चौहान मेंशन आगाज की बात सुनकर कि वो उसे डाइवोर्स देने के लिए तैयार हैं, समस्तिका एकदम से हैरान रह गई थी। उनका दिल जैसे धड़कने से इनकार कर रहा हो। यही आगाज दांत पीसते हुए बोला, अगर तुम्हें मुझसे डाइवोर्स चाहिए तो 60% जो दादाजी ने तुम्हारे नाम किए हैं वो मेरे नाम करो और मुझसे डाइवोर्स ले लो, वरना भूल जाओ कि ये आगाज चौहान तुम्हें डाइवोर्स देगा। और रही बात तुम्हारे ये भोले भाले और मासूम होने के ड्रामे की, तो अब देखना कैसे मैं तुम्हारा ये ड्रामा फ्लॉप करता हूँ। ये बोलकर आगाज वहाँ से चला गया और समस्तिका वहीं पर बैठी रह गई। उसकी आंखों से गिर रहे आंसू डाइवोर्स पेपर पर गिर रहे थे। उसने तो कभी आगाज को डाइवोर्स देने का सोचा भी नहीं था। जब आगाज को छोड़कर जा रही थी तब भी उसे बिना डाइवोर्स देकर जा रही थी, और अगर वो सच में आगाज को छोड़कर जाती तो बिना डाइवोर्स के ही जाती। वो आगाज से ज़रूर दूर होना चाहती थी, लेकिन इस शादी को तोड़ना नहीं चाहती थी। रोते हुए उसने अपनी आंखें कुछ पल के लिए बंद कर ली और अगले ही पल उसकी आंखों के सामने आमांस का चेहरा घूम गया। उसने गुस्से से अपनी आंखें खोली और बोली, और कितना तबाह करेंगे आप मुझे आमांस? मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया आपने। अब और बचा ही क्या मेरे पास जिसे आप छीनना चाहते हैं? आप दोनों भाइयों को प्रॉपर्टी के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता क्या? इंसान और उनकी फीलिंग्स कुछ मायने नहीं रखती आपके लिए? एक प्रॉपर्टी के लिए मुझे पाना चाहता है तो दूसरा प्रॉपर्टी के लिए मुझे छोड़ नहीं रहा। मैं कोई चीज़ हूँ जिसे आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं इंसान हूँ, मेरे अंदर दिल है, मेरे जज्बात, मेरी भी एक ज़िंदगी है जो आपने पूरी तरह से तबाह कर दी हैं। लेकिन फिर भी मेरा पीछा छोड़ नहीं रहे आप। पर नहीं, अब बस बहुत हुआ। अब ये समस्तिका चुप नहीं बैठेगी। अब आपको मेरे सवालों का जवाब देना होगा कि आखिर मेरे साथ ही क्यों? आखिर मेरा पीछा कब छोड़ेंगे? कब आप मुझे जीने देंगे या फिर मुझे जीने ही नहीं देना चाहते आप? अगर आप मुझे मारना ही चाहते हैं तो एक बार में ही मेरा किस्सा ख़त्म कर दीजिए ना। क्यों मुझे पल पल की मौत दे रहे हैं आप? ये बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू एक बार से फिर से गिरने लगे थे। उसने अपने आंसुओं को साफ किया और उन डाइवोर्स पेपर को लेकर बिस्तर से उठी और फिर अपने रूम से बाहर आई। उसके कदम बहुत धीमे धीमे चल रहे थे। अभी भी उसके अंदर चलने फिरने की हिम्मत नहीं थी। उसने कुछ ढंग से खाया पिया नहीं था। अब वैष्णवी जी उसे खाना खिला रही थी, लेकिन आगाज ने कहा है कि उसे वो दलिया खाने दिया है। तो जैसे तैसे अमांस के रूम की तरफ आई। उसने दरवाज़ा नॉक किया तो उसे वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दिया। आखिर उसे कोई दिखाई कैसे देता? अमांस और दिव्या तो यहाँ पर थे ही नहीं। वहीं रितिका जो कब से इंतज़ार कर रही थी वो जाकर आगाज से बातें करे, उसके रूम में जाएं। वो एक बार फिर से देखने के लिए कि आगाज कहाँ है अपने रूम से बाहर आई और इस बार उसकी नज़र समस्तिका पर गई जो अमांस के कमरे में जा रही थी। उसे अमांस के कमरे में चुपचाप जाते देख उसके चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशन आ गए। वो कुछ सोचते हुए बोली, आखिर इस घर में चल क्या रहा है? मुझे पता लगाना होगा, क्योंकि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, और जहाँ गड़बड़ हो वहाँ रितिका का फ़ायदा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। वहीं दूसरी तरफ आगाज गाड़ी में बैठकर चौहान मेंशन से निकल चुका था। समस्तिका अमांस और दिव्या के कमरे के बाहर आई। उसके हाथों में अभी भी डाइवोर्स के पेपर थे। वो चुपचाप अपने रूम में वापस आ गई। उसने सोच लिया था कि जब भी वो दोनों वापस आएंगे वो उनसे बातें करेंगी। कुछ देर बाद आस्तिक उनसे मिलने आया। समस्तिका की आंखों की लाली और कोई बेशक से ना पहचाने, लेकिन आस्तिक एक पल में पहचान लेता था। वो तुरंत बोला, क्या हुआ माँ, आप रो क्यों रही थी? क्या आपकी एक बार फिर से डैड से लड़ाई हुई? समस्तिका ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बिल्कुल भी नहीं, मैं रो नहीं रही हूँ, मैं तो खुश हूँ। वो बस मेरी नींद पूरी नहीं हुई है तो शायद मेरी आंखें थोड़ी अजीब लग रही होंगी। आस्तिक जल्दी से बोला, नहीं माँ, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ आप रोई हैं, इसलिए आपकी आंखें लाल है। मुझे सब पता चलता है। आप और डैड बहुत ज़्यादा लड़ते हैं ना? वो अच्छे इंसान नहीं है क्या? समस्तिका ने अब जल्दी से उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया और बोली, ऐसा कभी मत कहना, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। आस्तिक उसकी बात बीच में काट कर बोला, तो फिर वो आपसे लड़ाई क्यों करते हैं? उसके सवाल पर समस्तिका चुप रह गई। ऐसा नहीं था कि उसे आगाज बुरा लगता था। अगर उसकी जगह कोई और होता तो शायद
इस तरह से शक करता जिस तरह से अमांस उसके पास आने की कोशिश कर रहा था, जिस तरह से अमांस ने उन दोनों के डाइवोर्स पेपर बनवाए। अगर आगाज की जगह कोई और होता तो शायद से वो उन दोनों को गलत समझ लेता। गलती तो समस्तिका की ही थी कि जो वो उसे सच्चाई नहीं बता पा रही थी। अगर उसने उसकी सच्चाई बता दी होती तो शायद आगाज का ये सब ना समझना, लेकिन फिर वो उससे और भी ज़्यादा नफरत करता। इस बात का डर समस्तिका को उसे सच बताने नहीं दे रहा था। उसने आस्तिक को अपने सीने से लगाए हुए ही बोली, वो मुझसे लड़ाई नहीं करते। आपको पता है ना, आपकी माँ ही बहुत ज़्यादा लड़ाकू है। कैसे पहले भी उन सब से लड़ती थी जो आपको बुरा भला बोलते थे। तो बस आस्तिक एक बार फिर से बोला, तो क्या डैड मुझे बुरा भला बोलते हैं? पर वो मेरे सामने तो मुझे कुछ भी नहीं कहते। समस्तिका मुस्कुराई और बोली, वो आपको वैसे भी कुछ नहीं कहते। वो छोटी छोटी बातों पर मुंह बनाते हैं और मुझे मुंह बनाना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं उनसे लड़ पड़ती हूँ। लेकिन उसकी कोई गलती नहीं है। आप उनको गलत ना समझना बेटा। आस्तिक मुस्कुराया और बोला, ओके माँ, उन्हें गलत नहीं समझूंगा। अब मैं चलता हूँ, आपको रेस्ट करना होगा ना। मुझे दादी ने बोला था कि मैं आपको ज़्यादा परेशान ना करूँ क्योंकि आप बीमार हैं। समस्तिका उसकी बात सुनकर मुस्कुराई। आस्तिक अब वहाँ से जा चुका था। वहीं अमांस के रूम का दरवाज़ा एक बार फिर से खुला, लेकिन इस बार उस रूम में रितिका आई थी। वो वहाँ पर कुछ प्रूफ ढूंढना चाहती थी जिससे वो ये साबित कर सके कि उसके और समस्तिका के बीच कुछ चल रहा है, क्योंकि वो भी उन दोनों की हरकतों को काफ़ी टाइम से नोटिस कर रही थी। पर उसने पूरा रूम अच्छे से देखा, लेकिन उसे वहाँ पर कुछ वैसा नहीं मिला। वो वापस अपने रूम में आई और एक बार फिर से आगाज का इंतज़ार करने लगी। वो आगाज को कॉल कर रही थी, पर आगाज उसका कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ आगाज इस वक्त एक बियर बार में था और बार काउंटर पर बैठा ड्रिंक कर रहा था। तभी अचानक से वहाँ पर बहुत ज़ोरों से शोर मचने लगी। उसने नशे में इधर उधर घूमती हुई आंखों से सामने की तरफ देखा तो दो आदमी आपस में लड़ रहे थे। एक ने दूसरे का गिरबान पकड़ा हुआ था। वो उससे चिल्लाते हुए बोला, साले तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के साथ चक्कर चलाने की? दूसरे वाले ने उसके हाथ अपने गिरबान से हटाया और बोला, ये सवाल तू मुझसे क्या कर रहा है? जाकर अपनी बीवी से पूछ। तेरी बीवी मेरे पास आई थी और बोल रही थी कि तू उसे खुश नहीं करता, इसलिए वो चाहती है कि मैं उसे खुश रखूं। तू समझ रहा है ना मेरी बात? उसे मुझसे कौन सी खुशी चाहिए? पहले वाले आदमी ने जोर से उसके चेहरे पर पंच जड़ दिया और बोला, बकवास बंद कर अपनी। मेरी बीवी ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। तूने ही उसे अपनी बातों के जाल में, उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही दूसरे वाला बोला, अब जा पहले जाकर अपनी बीवी के बारे में सारा सच पता लगा। तुझे पता है तेरा ये जो कुछ दिन पहले बेटा हुआ है ना, तुझसे तो वो भी नहीं हो रहा था। वो भी मेरी ही मेहरबानी है तुझ पर। उसकी बात सुनकर अब पहले वाले ने साइड में रखी हुई कांच की बोतल उठाई और जोर से उस आदमी के सर पर दे मारी। उन दोनों का ये हल्ला गुल्ला देखकर वहाँ अफरा तफरी मची हुई थी, लेकिन आगाज उन दोनों को गौर से देखते हुए अपनी जगह पर बैठा था। लेकिन कोई भी उसे संभाल नहीं रहा था। लेकिन जिसने उसका सर फोड़ा था वो उसकी तरफ देखते हुए अभी भी हंसते हुए बोल रहा था, साले तू मेरे बच्चे को पाल रहा है? तू जिसे अपना बच्चा बोल रहा है ना, तेरी बीवी को मैंने प्रेग्नेंट किया था। तेरी बीवी के पेट में मेरा बच्चा पल रहा था। अब तू सारी जिंदगी मेरे बच्चे का बाप कहलाएगा। ये बोलते हुए उसकी हंसी और भी ज़्यादा तेज हो चुकी थी और वो वहाँ से जा चुका था, जबकि वो आदमी जो शायद उस आदमी पर अपना गुस्सा उतारने आया था, जिसके साथ मिलकर उसकी बीवी ने उसे धोखा दे रही थी, वह खुद ही नीचे ज़मीन पर। तभी अचानक से वहाँ पर तरुण आया। तरुण ने जैसे ही वहाँ का माहौल देखा वो एकदम से डर गया। उसे डर लग रहा था कि कहीं इन सब के बीच आगाज जिम्मेदार तो ना हो। जब उसकी नज़र आगाज पर गई तो बिल्कुल आराम से बैठा हुआ था। तब उसने राहत की सांस ली और आगाज के पास आकर बोला, प्लीज़ सर आप घर चलिए, आपको यहाँ पर बहुत वक्त हो गया है, रात के 11 बजने वाले हैं। उसकी बात सुनकर आगाज ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और बोला, अब तुम मुझे बताओगे मुझे कब मेरी परी के पास जाना है? उसकी बात सुनकर तरुण ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और हड़बड़ाकर बोला, अब यह परी कौन है?
सर, किसके पास जाने की बातें कर रहे हैं? वो आगाज की तरफ देखते हुए बोला। सर, परी कौन है? मुझे आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपको कहीं जाना है तो आपको ड्रॉप कर दूँ, आप नशे में हैं। अभी वो बोल ही रहा था कि आगाज अपनी जगह से उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोला, आज मैं अपनी परी के पास अकेला जाऊंगा क्योंकि मुझे अपने परी को प्यार करना है। अब परी को प्यार तो सिर्फ मुझे करना है ना, तुझे तो नहीं ना? तुमने तो क्या? अगर मेरी परी की तरफ किसी ने भी नज़र उठाकर देखा तो उसकी जान ले लूँगा। मेरी परी सिर्फ मेरी है और उसके बच्चे भी सिर्फ मेरे हैं। तुम्हें मेरे साथ बाराती बनकर आने की ज़रूरत नहीं है। मेरी परी के पास सिर्फ मैं जाऊँगा। ये बोलते हुए वो मुस्कुरा रहा था और उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। वो बाहर आया और अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल गया। तरुण बस उसकी तरफ देखता ही रह गया। उसे डर लग रहा था कि कहीं आगाज किसी स्कैंडल में ना फंस जाए। वैसे भी लोग उसे फंसाने के लिए तैयार रहते थे। इतने तो उसके दोस्त नहीं थे जितने उसके दुश्मन थे। वो सोच रहा था कि एक बार वो समस्तिका को कॉल कर दे ताकि वो उसे संभाल सके, लेकिन समस्तिका की हालत तो खुद खराब है, ये सोचकर वो उसे परेशान नहीं करना चाहता था। कुछ देर बाद चौहान मेंशन आगाज घर पर पहुंचा और लड़खड़ाते हुए सीधा अपने रूम में आया। समस्तिका आराम से अपने बेड पर सोई हुई थी। वो इस वक्त बहुत ज़्यादा गहरी नींद में थी क्योंकि उसने दवाई ली थी, लेकिन आगाज को इस बात की कोई फिक्र नहीं थी। वो तो समस्तिका से एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल पूछने वाला था। वो जैसे ही रूम में आया वो एकदम से बोला, परी तुम सो गई क्या? उसकी आवाज़ सुनकर भी समस्तिका की आंखें नहीं खुली। वो यूं ही बिस्तर पर सोई रही। वही आगाज की नज़रें जब समस्तिका के चेहरे पर थी, वो बिल्कुल उसके पास आया और बोला, परी उठो ना, मुझे तुमसे बात करनी है। अभी भी समस्तिका की आंखें नहीं खुली। तभी आगाज की नज़र सामने टेबल पर गई जहाँ पर पानी का गिलास पड़ा था। वो मुंह बनाते हुए बोला, मुझे लगता है मुझे तुम्हें पानी से ही उठाना पड़ेगा। ये बोलकर उसने वो पानी का गिलास उठाया और अगले ही पल समस्तिका के चेहरे पर खाली कर दिया। समस्तिका एकदम से हड़बड़ा कर उठी। आगाज को अपने सामने देखकर उसने राहत की सांस ली, वरना वो नींद में बहुत ज़्यादा डर गई थी कहीं अमांस तो कमरे में ना आ गया। लेकिन अब उसका डर और भी ज़्यादा बढ़ चुका था क्योंकि वो समझ चुकी थी कि आगाज नशे में है। वहीं दूसरी तरफ आगाज मुस्कुराते हुए बोला, मैं तुम्हें कब से उठाने की कोशिश कर रहा हूँ परी, लेकिन तुम तो उठ ही नहीं रही हो। तुम बहुत बुरी परी हो। तुम मेरी परी नहीं हो। अगर तुम मेरी परी होती ना तो तुम मेरे एक बार में उठाने से उठ जाती, लेकिन यहाँ तो मैंने तुम्हें 50 बार उठाया है पर तुम एक बार भी नहीं उठी। तुम बहुत गंदी परी हो। तुम मेरी परी नहीं हो। उसकी बात सुनकर समस्तिका ने एक गहरी सांस ली और मन ही मन बड़बड़ाकर बोली, मैं तो वैसे भी आपकी परी नहीं हूँ। एक तो मुझे ये नहीं पता कि आपकी परी है कौन। एक बार मिल जाए मुझे ये परी। अगर इस परी को मैंने परी बनाकर ना उड़ा दिया तो मैं भी समस्तिका नहीं। आगाज उसकी तरफ देखते हुए बोला, जाओ तुम जाकर मेरी परी को ढूंढ कर लेकर आओ। समस्तिका तुरंत बोली, मैं कहाँ से उसे ढूंढ कर लेकर आऊँ? जाइए, आप जाइए। आप अपनी परी को ढूंढ कर लेकर आइए। आपको अपनी परी की ज़रूरत है, मुझे नहीं। मुझे सोना है क्योंकि मुझे आराम की ज़रूरत है। आपकी तरह नहीं हूँ मैं जो शराब पीकर अपनी थकावट उतारे। मेरी बॉडी में पेन हो रहा है। ये बोलकर वो जैसे ही वापस सोने लगी उसकी नज़र गीले बिस्तर पर गई। अब वो वहाँ सो नहीं सकती थी, इसलिए वो बिस्तर से उठी और सोफे की तरफ जाने लगी। तभी अचानक से आगाज रो रहा था, बल्कि बस रोने की आवाज़ निकाल रहा था। समस्तिका ने एक नज़र उसे देखा और फिर उसे पूरी तरह से इग्नोर कर सोफे पर आकर लेट गई। लेकिन यहाँ पर भी वो सो नहीं पा रही थी क्योंकि आवाज़ का रोना लगातार बढ़ता ही जा रहा था। आंसुओं का तो एक कतरा भी उसकी आंखों में नहीं था, बस सिर्फ ड्रामा हो रहा था। समस्तिका बड़बड़ाकर बोली, मुझे ड्रामेबाज कहते कहते ये इंसान खुद ड्रामा करने लगा है। इसके सामने तो धर्मेंद्र भी शायद फेल हो जाए। कितना ड्रामा कर रहा है ये रोने का। लगता है मुझे इसका ड्रामा बंद करना पड़ेगा। ये बोलकर चिढ़ते हुए सोफे से उठी और आगाज के पास आई। वो आगाज की तरफ देखते हुए बोली, क्या है चौहान साहब, क्यों आप मुझे परेशान कर रहे हैं? आगाज नौटंकी करते हुए बोला, मुझे मेरी परी चाहिए, लेकिन तुम मुझे मेरी परी लाकर नहीं दे रही हो। उल्टा मुझसे सवाल पूछना है। वो सवाल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। समस्तिका सवालिया नज़रों से उसे देखने लगी। अब तो वो भी जानना चाहती थी कि आखिर आगाज परी से कौन सा सवाल पूछना चाहता है, इसलिए वो तुरंत उसके
बिल्कुल करीब होकर बोली, बताइए चौहान साहब। आपकी परी आपके सामने खड़ी हैं, अब पूछिए आपको अपनी परी से कौन सा सवाल पूछना है। तभी अचानक से आगाज ने उसे जोर से धक्का दिया और बोला, तुम मेरी परी नहीं हो, तुम गंदी परी हो। मेरी परी तो बहुत अच्छी थी, मुझे मेरी अच्छी वाली परी चाहिए जो मेरी हर बात सुनती थी, मेरी हर बात मानती थी। जब भी उसे बुलाता था तब वो मेरे पास चली आती थी, लेकिन तुम तो मेरे उठाने से नहीं उठती। तुम मेरी परी नहीं हो, तुम किसी और की परी हो। जाओ तुम जाकर अपने नमूने के पास जाओ। उसके मुंह से नमूना सुनकर समस्तिका एकदम से आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत बोली, क्या क्या नाम लिया आपने? आगाज जो पूरी तरह से नशे में टुल था वो तुरंत बोला, मुझे नहीं पता मैंने क्या कहा। समस्तिका एकदम से तड़प कर बोली, आपने कुछ कहा था चौहान साहब, बताइए आपने क्या कहा था? आपने अभी कोई नाम लिया था, एक बार दोबारा वो नाम लीजिए ना। आगाज गुस्से से बोला, मैंने कहा ना मुझे नहीं पता मैंने क्या कहा था, और तुम दूर हो जाओ। जब तक तुम अच्छी परी नहीं बन जाती तब तक तुम मेरे पास मत आना। ये बोलकर वो तुरंत बेड पर लेट गया। नशे की हालत में उसने ये भी नहीं देखा था कि वो गीले बिस्तर पर सो रहा है। समस्तिका उसे यूं सोते हुए भी नहीं छोड़ सकती थी और उसमें फिलहाल इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो उसकी करवट बदल सके। उसकी खुद की बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी। वो कुछ देर यूं ही खड़ी रही। जब उसे लगा कि आगाज सो गया है तो वो उसके करीब आई। वो उसे उठा तो नहीं सकी, लेकिन किसी तरह से धकेल कर सूखे बिस्तर पर उसे डाल सकती थी। लेकिन जैसे ही उसने उसे हाथ लगाया, आगाज एकदम से खड़ा हो गया और बोला, परी मेरी परी आ गई। अब समस्तिका डर कर पीछे की तरफ हट गई थी। वो गहरी सांस लेकर वापस आगाज के पास आई और बोली, हाँ आपकी परी आ गई, अब आप अपनी परी से सवाल कीजिए, आपको कौन सा सवाल करना था? आगाज ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और फिर उसका हाथ पकड़कर बोला, अब तुम सच में मेरी अच्छी वाली परी बन गई। समस्तिका ने अपना सर हाँ में हिलाया और बोली, देखिए मैं आपकी अच्छी वाली परी हूँ, आपकी बात भी मानती हूँ। अब बताइए मुझे आप क्या चाहते हैं और मैं क्या करूँ? मैं वही करूँगी, फिर तो आपको यकीन हो जाएगा ना कि मैं आपकी अच्छी वाली परी हूँ। आगाज कुछ सोचते हुए बोला, ये आइडिया भी अच्छा है, तुम एक काम करो, तुम मुझे किस करो। समस्तिका के होश उड़ गए। वो तुरंत बोली, पागल हो गए हैं क्या आप? एक पल के लिए मैं किसी मगरमच्छ के मुंह में चली जाऊंगी, लेकिन आपको बिल्कुल भी नहीं करूंगी। आगाज ने उसे घूर कर देखा और बोला, मतलब तुम मेरी परी नहीं हो? समस्तिका जल्दी से बोली, मैं आपकी परी हूँ लेकिन। आगाज गुस्से से बोला, लेकिन कुछ भी नहीं। अगर तुम मेरी परी हो तो मुझे जल्दी से किस करो, और अगर तुम मेरी परी नहीं हो तो दफा हो जाओ इस कमरे से। यहाँ पर रहने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरी परी का है। अब तुम जल्दी से बताओ तुम परी हो या नहीं। उसके सवाल पर समस्तिका चुपचाप से उसे देख रही थी। एक तो पता नहीं पीने के बाद आगाज को क्या हो जाता था। इतना तो दुनिया का कोई भी बेवरा इंसान ड्रामा नहीं करता होगा जितना वो परी का ड्रामा करता था। समस्तिका पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी, लेकिन उसके अंदर एक दो चीज़ चल रही थी जो उससे जाननी थी। एक तो आगाज परी से क्या सवाल करना चाहता है, और दूसरा आगाज ने क्या सच में यही सब कहा जो उसने सुना, या फिर उसे कोई गलतफहमी हो गई। वो आगाज के होठों की तरफ देख रही थी। सिगरेट पीने की वजह से एकदम डार्क लिप्स, उन्हें किस करना तो समस्तिका का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन फिलहाल उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था, इसलिए वो धीरे धीरे आगाज की तरफ बढ़ने लगी। समस्तिका ने आगाज के गाल पर अपना हाथ रखा और उसके होठों के बिल्कुल करीब अपने होठ रख लिए, लेकिन अचानक ही आगाज ने अपनी उंगली उन दोनों होठों के बीच रख दी। समस्तिका हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। आगाज मुस्कुराते हुए बोला, तुम सच में मुझे किस कर रही हो? समस्तिका एकदम से दंग रह गई। ये सवाल तो वैसे खुद से भी पूछना चाहिए था कि क्या वो सच में आगाज को किस कर रही हैं। उसने सिर्फ एक ही बार आगाज को किस किया था, जब वो आगाज के साथ पार्टी में गई थी, जो कि रजत मल्होत्रा की पार्टी थी। उसके अलावा वो कभी खुद से आगाज की तरफ अपने कदम नहीं बढ़ाती थी, लेकिन अब वो बातें जानना चाहती थी। उसके लिए उसने अपना सर हाँ में हिलाया और बोली, हाँ मैं सच में आपको किस करना चाहती हूँ चौहान साहब। आगाज अब मुस्कुराया और बोला, ओके फाइन, अब करो। ये बोलकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। समस्तिका कुछ पल उसके चेहरे को देखने लगी। इस वक्त उसके चेहरे पर हर दर्द की मासूमियत नजर आ रही थी। उसने आगाज के होठों पर अपने होठ रख के उसे हल्का सा किस करने लगी। आगाज को उसकी किस से गुदगुदी हो रही थी, क्योंकि समस्तिका बिल्कुल बच्चों की तरह उसे किस कर रही थी। पता नहीं क्यों, लेकिन
समस्तिका उसे इस तरह से किस कर नहीं पा रही थी जिस तरह से उसे किस करनी चाहिए थी। आगाज ने उसके होठों से अपने होठ को अलग किया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम बच्ची हो क्या? समस्तिका ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और अगले ही पल आगाज ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे गोल घुमाया और सीधा बेड पर पटक दिया। समस्तिका के होश उड़ गए। वो कुछ रिएक्ट करती उससे पहले ही आगाज उसके ऊपर झुका और बोला, आओ पहले मैं तुम्हें किस करना सिखाऊं। ये बोलकर उसने समस्तिका की ठोड़ी पर अपना अंगूठा रखा और बड़ी ही मदहोशी भरी आवाज़ में बोला, पहले अपने होठों को खोलो। समस्तिका के होठ खुल चुके थे और फरफरा भी रहे थे। आगाज मुस्कुराया और बोला, फिर इन्हें अपने होठों से कैप्चर करूँगा। ये बोलकर उसने उसके अपर लिप को अपने होठों में कैप्चर कर लिया था और फिर उसे किस करने लगा। समस्तिका तीसरा स्टेप तो सुन नहीं पाई, वो बस उसकी किस को महसूस कर रही थी और उसने भी आगाज को रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया था। अब तो वो ये बातें भूल चुकी थी कि वो आगाज को किस क्यों कर रही है। वो बस उसे किस किए जा रही थी और आगाज उसे धीरे धीरे उन दोनों की किस डिप होती जा रही थी और दोनों ही एक दूसरे को गहराइयों तक टेस्ट कर रहे थे। कुछ देर बाद आगाज ने समस्तिका के होठों को छोड़ा तो समस्तिका के होठ हल्के से ऊपर की तरफ उभर गए थे। आगाज मुस्कुराया और बोला, देखा ऐसे किस करते हैं जिससे सामने वाले के होठ का नक्शा ही बदल जाए। समस्तिका ने अपने होठों को छुआ, हल्का सा उसे दर्द अपने होठों पर महसूस हो रहा था। वो आगाज की तरफ देखते हुए बोली, अब बताइए मुझे चौहान साहब कि आप मुझसे क्या पूछना चाहते थे। आगाज हैरानी से बोला, क्या? मैं तुमसे क्या पूछना चाहता हूँ? समस्तिका तुरंत बोली, आप मुझे कुछ पूछना चाहते थे ना। आप बोल रहे थे कि आप अपनी अच्छी पढ़ी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो बताइए आप मुझसे क्या सवाल पूछना चाहते थे। आगाज अपने सर पर अपनी उंगलियां रखकर खुजलाने लगा और बोला, पर मुझे तो याद ही नहीं आ रहा कि मुझे तुमसे क्या पूछना था। समस्तिका अब बुरी तरह से खींचने लगी। वो गुस्से में बोली, मतलब आप मुझे बेवकूफ़ बना रहे थे? आपको मुझसे कुछ भी नहीं पूछना था, बस आप मेरे साथ फालतू की हरकतें कर रहे थे। उसे गुस्से में देखकर आगाज हंसा और बोला, अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हें पागल बना रहा हूँ। मुझे तुमसे एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल पूछना है। समस्तिका ने एक राहत की सांस ली और बोली, हाँ तो पूछिए ना, अब रुक क्यों गए हैं? आगाज मुस्कुराया और बोला, सच में पूछ लूँ? समस्तिका का मन कर रहा था कि वो आगाज के सर से जोर से अपना सर मारे और दोनों की याददाश्त चली जाए, क्योंकि जिस तरह से वो दोनों थे शायद एक साथ रहना उन दोनों के लिए पॉसिबल नहीं था। यही उसके गुस्से को देखकर आकाश तुरंत बोला, ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ तुमसे वो सवाल। मुझे तुमसे पूछना था कि तुमने खाना खा लिया। समस्तिका का एकदम से मुंह बन गया। वो बस आगाज की तरफ देखती रह गई। ये आगाज का इम्पोर्टेंट सवाल था। वो गुस्से से बोली, आपको सच में मुझसे ये इम्पोर्टेंट सवाल पूछना था? आगाज मुस्कुराया और बोला, नहीं, एक इम्पोर्टेंट सवाल और भी पूछना है। समस्तिका ने गहरी सांस ली और अब उसे पूरी उम्मीद थी कि आगाज उससे सच में वो इम्पोर्टेंट सवाल पूछेगा जो वो उसे पूछना चाहता है। तभी आगाज मुस्कुराते हुए बोला, तुमने शावर लिया? समस्तिका ने हैरानी से कहा, शावर के बारे में आप पूछ रहे हैं? आगाज शरारती मुस्कुराहट के साथ बोला, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ शावर लेना है। जब हम दोनों शावर रोमांस करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो मेरा सबसे फेवरेट है, इसलिए अभी तक तुमने शावर तो नहीं लिया ना? क्या हम दोनों शावर ले? एक्चुअली मैं तुमसे पूछ क्यों रहा हूँ, तुम मेरी बीवी हो, तुम पर मेरा हक बनता है। चलो हम दोनों साथ में शावर लेते हैं। ये बोलकर उसने समस्तिका का हाथ पकड़ा और ऊपर की तरफ उठने लगा। समस्तिका एकदम से हैरान रह गई। वो इस वक्त शावर लेने की हालत में नहीं थी, लेकिन आगाज उसका हाथ छोड़ नहीं रहा था और उसे वॉशरूम की तरफ ले जा रहा था। वो उसके साथ शावर लेना चाहता था, लेकिन समस्तिका शावर लेने की हालत में नहीं थी। उसके सर पर पट्टी बंधी हुई थी और उसकी बॉडी में पेन भी बहुत था, इसलिए वो शावर नहीं ले सकती थी। लेकिन आगाज तो उसकी बात सुन ही नहीं रहा था। वो उसे वॉशरूम में लेकर गया और उसके साथ शावर के नीचे खड़ा हो गया और बोला, अब हम दोनों शावर रोमांस करेंगे। ये बोलकर वो जैसे ही शावर ऑन करने लगा, समस्तिका तुरंत पीछे की तरफ हट गई और उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप क्या कर रहे हैं चौहान साहब? मैं शावर नहीं ले सकती हूँ। आपको दिखाई नहीं देता क्या? आप अंधे हो गए हैं क्या? आपको मेरे सर पर ये बंधी हुई पट्टी नहीं दिखाई दे रही? अगर ये गीली हो गई तो दिक्कत हो जाएगी और मुझे बहुत ज़्यादा बॉडी में पेन हो रहा है। अगर आपको शावर लेना है तो आप शावर ले लीजिए, मैं आपको मना नहीं करूँगी,
लेकिन मुझे कोई शावर नहीं लेना और अब मुझे आपका कोई सवाल भी नहीं सुनना। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगी, लेकिन अचानक ही आगाज ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। समस्तिका सीधा उसके ऊपर आकर गिरी। वो एकटक आगाज की तरफ देखती रह गई, जिसने अपनी दोनों बाहें समस्तिका के कमर पर लपेट दी थी और समस्तिका की धड़कनों का शोर पूरे वॉशरूम में गूंज रहा था। आगाज समस्तिका के सर की तरफ देखते हुए बोला, तुम सच कह रहे हो। तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल सही है परी। पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारी ये पट्टी दिखाई नहीं दी। क्या हुआ तुम्हें परी? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें ये चोट कैसे आई? समस्तिका उसकी तरफ देखते हुए बोली, सब आपकी ही मेहरबानी है। अगर आप उस दिन गाड़ी रोक लेते तो। ये बोलते बोलते वो चुप हो गई थी। वो आगाज के सामने ये बातें शो नहीं करना चाहती थी कि उसे पता है कि उसका एक्सीडेंट आगाज के हाथों हुआ है। वो उसे गिल्ट फील नहीं करवाना चाहती थी, लेकिन जिस तरह की आगाज की हरकतें थीं, कभी कभी तो उसका मन करता था कि वो उसे अच्छी खासी सुनाए। वो क्यों चुप रहे जब आगाज खुद चुप नहीं रहता। यही आगाज उसके सर को हल्का हल्का सा टच करते हुए बोला, आई एम सो सॉरी परी, मेरी वजह से तुम्हें चोट लग गई। तो क्या अब मैं तुम्हारी चोट ठीक कर दूं? उसके वो मासूमियत भरे सवाल को सुनकर समस्तिका का गुस्सा अब जैसे कहीं गायब होने लगा था। वो अपनी गहरी आंखों से आगाज की तरफ देखने लगी, जो अपने होठ समस्तिका के सर की तरफ बढ़ा रहा था। उसने समस्तिका के सर को बड़े ही प्यार से किस करना शुरू किया और बोला, अब मैं तुम्हारे सर पर मरहम लगा रहा हूँ। अब तुम्हें बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा परी। अब तुम्हारा दर्द बिल्कुल छू मंतर हो जाएगा। समस्तिका उसके होठों को अपने सर पर महसूस कर रही थी। वो एक अजीब सी सिरहन महसूस कर रही थी। उसकी आंखें बंद हो चुकी थी और अब आगाज ने उसके सर को छोड़कर उसके चेहरे को चूमना शुरू कर दिया था। वो कभी उसके माथे को किस कर रहा था, तो कभी उसकी आंखों को, कभी उसके गालों को, तो कभी उसके होठों को। समस्तिका खुद को और उन दोनों को रोकना चाहती थी, लेकिन ना वो खुद को रोक पा रही थी और ना ही आगाज को। उसके हाथ आगाज के सीने पर कसते ही जा रहे थे और धीरे धीरे उसने भी अब आगाज के चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया था। उसकी किस का रिस्पॉन्स देने लगी थी। वो दोनों एक बार फिर से एक दूसरे को किस करने लगे थे और आगाज ने अचानक ही समस्तिका के कमर पर पकड़ कसते हुए उसे गोल घुमाया, तो वो शॉवर जो पहले ऑन करने लगा था उस पर उसका हाथ लग गया और वो अपने आप ही ऑन हो गया। समस्तिका और आगाज दोनों ही शॉवर के पानी में भीगने लगे थे, लेकिन जैसे दोनों को किसी डिस्टरबेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता था। समस्तिका जो खुद को भिगोना नहीं चाहती थी, अब शॉवर के पानी में भीगते हुए आगाज को डीपली किस कर रही थी। आगाज ने कुछ देर बाद उसके होठों को छोड़कर उसकी गर्दन पर किस करना शुरू किया। धीरे धीरे आगाज उसकी गर्दन को किस करते हुए ज़्यादा नीचे की तरफ बढ़ने लगा और उसने समस्तिका के कपड़े को उसके बदन से अलग करना शुरू कर दिया। समस्तिका को जैसे ही अपने बदन से कपड़े अलग होते हुए महसूस होने लगे, उसने आगाज का हाथ कसकर पकड़ लिया, लेकिन आगाज ने उसके हाथों को अपने हाथों से हटाया और फिर समस्तिका के कपड़ों को। वो दोनों यूं ही सो चुके थे और शावर का पानी जाने कब तक उन दोनों पर बरसता रहा और फिर टैप अपने आप एक्सीड वाटर फ्लो की तरफ बंद हो गया। समस्तिका की आंखें तकरीबन 7 बजे खुली और उसने अपने सीने पर बहुत ज़्यादा भार महसूस हुआ। आगाज उसके ऊपर से हट चुका था, लेकिन उसका चेहरा अभी भी समस्तिका के सीने पर था। जैसे ही उसने दर्द भरी आह भरी, आगाज ने अपनी आंखें खोली और उसे भी कुछ अलग सा महसूस हुआ। जैसे वो हमेशा सोकर उठता था, उससे बहुत डिफरेंट फील आ रही थी उसे। अब जब उसने अपनी आंखें पूरी तरह से खोलकर समस्तिका को देखा, तो साथ ही साथ उसे ये भी रियलाइज हुआ कि वो इस वक्त अपने रूम में नहीं है। नशे की वजह से उसका सर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और जब उसे अपनी और समस्तिका की हालत का एहसास हुआ, तो वो तुरंत ऊपर की तरफ उठा। उसने यही साइड में रखा हुआ टॉवल खींचा और एक टॉवल समस्तिका की तरफ फेंका और एक खुद पर। समस्तिका अभी भी दर्द से कराह रही थी। उसमें इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उठकर बैठ सके, इसलिए धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठ रही थी। वहीं आगाज का चेहरा गुस्से से काँप रहा था। वो तुरंत अपनी कमर पर टॉवल लपेटकर वॉशरूम से बाहर चला गया था और समस्तिका वहीं पर बैठी थी। अब उसे एक एक कर कल रात की बात याद आ रही थी। कल रात फिर से आगाज ने उसे परी परी कहकर बुलाया, नशे में ही उसे वॉशरूम में लेकर आया था और फिर उन दोनों के बीच में बढ़ती हुई नज़दीकियाँ जिन्हें समस्तिका रोक नहीं पाई थी। अब वो आगाज को भी दोष नहीं दे सकती थी। अगर
क्योंकि अगर वो चाहती तो आगाज को रोक सकती थी, लेकिन वो खुद न जाने कब उसके साथ बहक गई, उसे पता नहीं चला। किसी तरह हिम्मत कर वो पूरी तरह से ऊपर अपनी जगह पर खड़ी हुई और वहाँ में रखा हुआ बाथरोब पहनकर बाहर आई। आगाज ने अब तक अपना लोअर पहन लिया था। उसने एक नज़र से गुस्से से समस्तिका की तरफ देखा। समस्तिका तुरंत बोली, मैं जानती हूँ एक बार फिर से आप मुझे दोष देने वाले हैं, लेकिन इस बार मैं आपकी बातें नहीं सुनूंगी चौहान साहब, क्योंकि मैं आपको वॉशरूम नहीं लेकर गई थी। आप खुद मुझे खींचकर वहाँ कर लेकर गए थे। और फिर उसके आगे वो कुछ कहती उससे पहले ही आगाज ने अपना हाथ दिखाकर उसे रोका और बोला, मैंने तुमसे कुछ कहा क्या? नहीं ना? तो फिर अपनी जुबान बंद रखो। कल रात बेशक से कुछ भी हुआ, लेकिन ये मत सोच लेना कि कल रात अगर हम दोनों एक दूसरे के साथ थे तो हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया। मुझे याद है तुम मुझसे डाइवोर्स चाहती हो, और तुम्हें भी ये याद होगा कि अगर तुम्हें डाइवोर्स चाहिए तो तुम्हें क्या करना होगा। उसकी बात सुनकर समस्तिका हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। काश वो उसे बता पाती कि उसने ये डाइवोर्स पेपर नहीं बनवाए, लेकिन उसे आगाज को सच बताने से पहले ये प्रूफ चाहिए था। और अगर वो उसे प्रूफ दे भी दे तो वो सारी बातें आगाज के सामने आ जाती जो वो उससे छुपा रही थी। ऐसे में वो चुप रहने में ही भलाई समझ रही थी। उसे चुप देखकर आगाज को और ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। कुछ देर बाद आगाज तैयार होकर नीचे की तरफ आया। समस्तिका भी रूम में रेडी हो रही थी। उसने आगाज को रूम से जाते हुए देखा, लेकिन उससे कुछ कहा नहीं। उन दोनों के बीच अब बिल्कुल भी बातें नहीं हो रही थी। वहीं आगाज सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे की तरफ आ रहा था। तभी उसकी नज़र हॉल में बैठे हुए अमांस पर गई, जिसने अपनी गोद में आस्तिक को बिठाया हुआ था। और अचानक ही आगाज के दिमाग में कल रात वाली बात चलने लगी। साले, तू मेरे बच्चे को पाल रहा है, जिसे तू अपना बच्चा बोल रहा है, वो मेरा खून है। आगाज ने एक झटके से अपना सर झटकाया। वो ऐसे ख्याल अपने दिमाग में नहीं लेना चाहता था, लेकिन अब एक बार फिर से उसकी नज़र अमांस और आस्तिक पर जा ठहरी। अमांस ने अपने हाथों में पकड़ी हुई चॉकलेट आस्तिक को दिखाई और उसे अपने गाल पर किस करने का इशारा किया, जिसका मतलब साफ था कि अगर उसे चॉकलेट चाहिए तो वो अमांस को किस करे। ये सब देखकर आकाश को गुस्सा आने लगा। वो तुरंत वहाँ पर आया और वहाँ आते ही उसने आस्तिक को अमांस से दूर किया और अगले ही पल अमांस के हाथों में पकड़ी हुई चॉकलेट उसके हाथों से खींचकर उसके मुंह पर दे मारी।